एमसीयू में हम अभी तक 23 फाइनल बैटल्स देख चुके हैं और सभी बैटल्स एक से बढ़कर एक है। और आज मैं इन 23 बैटल्स में से मेरी फेवरेट 10 बैटल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इस रैंकिंग को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, आपके और मेरे ओपिनियन में डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। नंबर 10, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वर्सेस रोनन। ये फाइनल बैटल काफी सारी चीजों का मिक्सचर था। ह्यूमर, ड्रामा, थ्रिल, सेक्रीफाइस और एक बेहतरीन डांस ऑफ। सबसे अच्छी चीज जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की फाइनल बैटल में है वो है इस पूरे सीक्वेंस का वीएफएक्स। हर एक सीन बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। इस फाइनल बैटल में हमें फास्ट एंड फ्यूरियस वाला मैसेज भी मिलता है कि फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है। और यहाँ ग्रूट ने अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस भी किया। पीटर क्विल का डांस ऑफ काफी सारे फैंस का सबसे फेवरेट मूवमेंट है। वैसे तो ये काफी ज्यादा क्रिंज हो सकता था, पर जेम्स इन का ये रिस्क काम आया और हिट भी हुआ। किसी भी मूवी में इस तरह से फाइनल बैटल को डायरेक्ट नहीं किया जाता। ये एक अनकन्वेंशनल फाइनल बैटल थी जो कि अल्टीमेटली अच्छी साबित हुई। इसके बाद आता है पीटर क्विल का पावर स्टोन को होल्ड करना। पीटर क्विल को नहीं पता था कि वो पावर स्टोन को होल्ड कर सकता है या नहीं। वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी था। उसे नहीं पता था कि वो हाफ सेलेस्टियल है, जो कि हमें भी नेक्स्ट पार्ट में पता चलता है। तो इस फाइनल बैटल के प्लस पॉइंट्स थे ग्रूट का सेक्रीफाइस, एक अच्छा मैसेज और डांस ऑफ। नंबर 9, विंटर सोल्जर वर्सेस कैप्टन अमेरिका। ये फाइट सीन इस मूवी का बेस्ट फाइट सीन तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये एमसीयू के कुछ ऐसे फाइट सीन्स में से है जिनमें कैप्टन अमेरिका को इतनी बुरी तरह मार खाते हुए हम फैंस बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। ये फाइट सीन ब्रूटल था और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी। और इस पूरे सीक्वेंस को 4 चांद लगाता है फैल्कन के जो बढ़िया मूव्स थे। शायद इससे बेहतर रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसका एमसीयू में। वो अपने फुल पोटेंशियल से फाइट कर रहा था और रूसो ब्रदर्स ने जिस तरह से इस फाइट सीन में कम से कम वीएफएक्स और ज़्यादा से ज़्यादा हैंड टू हैंड कॉम्बैट को यूज़ किया है, उसकी तारीफ तो बनती है। विंटर सोल्जर की सक्सेस का रीजन ही यही है कि इस मूवी में बिल्कुल रॉ फाइट सीन्स थे। फिर आता है इस फाइनल बैटल का बेस, जो कि था कैप्टन अमेरिका और बकी की दोस्ती। इस फाइट सीन ने हमें एक एग्जांपल दिया कि कैप्टन अमेरिका क्यों एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है। कैप्टन ने अपनी दोस्ती अंत तक निभाई। नंबर 8, स्पाइडरमैन वर्सेस मिस्टीरियो। ये फाइट सीन तो बिल्कुल ताज़ा है क्योंकि इसके बाद कोई एमसी मूवी नहीं आई। स्पाइडरमैन की बैटल्स हमेशा से ही एपिक होती है क्योंकि उसके जैसे मूव्स हर किसी सुपर हीरो के पास नहीं होते। वैसे तो इस फाइट सीन में वो किसी विलेन से नहीं बल्कि कुछ ड्रोन से लड़ रहा था, लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि उसने इस फाइट सीक्वेंस में अपने स्पाइडी सेंस को बहुत ही अच्छे से यूज़ किया। अभी तक एमसीयू में सब फैंस वेट कर रहे थे उस मोमेंट का जब पीटर स्पाइडी सेंस को अच्छे से यूज करे, और वो उसने फार फ्रॉम होम की फाइनल बैटल में यूज किया। इस फाइट में एक ऐसा मोमेंट था जो कि इस फाइट सीक्वेंस को टॉप 10 में लेकर आया, और वो था स्पाइडरमैन का ट्रिब्यूट थॉर और कैप्टन अमेरिका के लिए। वैसे मेरे ओपिनियन में मिस्टीरियो का इल्यूजन सीन इस फाइनल फाइट से ज़्यादा अच्छा था। इसी वजह से इस फाइट सीक्वेंस को कुछ और यूनिक करने की जरूरत थी उससे आगे निकलने के लिए। इस फाइट सीन में भी बीच बीच में ह्यूमर था हैप्पी होगन की मदद से, जो कि एक एक्शन पैक फाइट सीन में ब्रेक की तरह काम कर रहा था। तो ये बैटल और ज़्यादा ब्रूटल हो सकती थी और शायद और ज़्यादा थ्रिलिंग भी हो सकती थी। नंबर 7, डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस काइसिलियस एंड डोरमामू। आप ये मूवी देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर फाइनल बैटल शुरू कब हुई। थर्ड एक्ट तो कुछ ज़्यादा ही लंबा है इस मूवी का। जो भी हो, ये फाइनल बैटल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी क्योंकि इसमें टाइम के साथ खेला जा रहा था। जिस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज ने हांगकांग को रिवाइव किया, वोंग को रिवाइव किया, और जो बढ़िया सीजीआई देखने को मिला, ये फाइनल बैटल ही नहीं बल्कि ये मूवी भी टॉप 10 एमसी मूवीज में जगह बनाती है। और डॉक्टर स्ट्रेंज और डोरमामू की इस अजीब सी बैटल ने तो हमें एमसीयू का सबसे बढ़िया मीम मटेरियल दिया। ओवरऑल पूरी बैटल हर चीज़ में बढ़िया थी, सीजीआई, एक्शन, थ्रिल, सब कुछ, और टाइम स्टोन का परफेक्ट यूज़। नंबर 6, थॉर वर्सेस हेला। इस मूवी ने एमसीयू में बहुत ज़्यादा जान डाल दी थी। शायद यही वो मूवी है जिसके बाद एमसीयू का फैन बेस बढ़ गया था। और इस मूवी में पर्टिकुलरली बात करें तो ये फाइट सीक्वेंस ऐसा लगता है कि ये म्यूजिक इसी फाइट सीन के लिए बना था। जिस थॉर का हम वेट कर रहे थे वो हमें इस बैटल में दिखा। और हेला, जो कि इस मूवी की मेन विलन थी, वो थॉर से भी ज़्यादा पावरफुल थी, तो फाइट और भी टफ हो चुकी थी। और फाइनली लोकी और थॉर एक साथ बड़ी एक्शन करते हुए दिखाई दिए। इस फाइट के काफ़ी सारे प्लस पॉइंट्स थे। स्कर्ज का एस्गार्डियन का साथ देना, हल्का सटर पर हमला करना, और लोकी की एंट्री। हाँ, थॉर तो मेन अट्रैक्शन था ही, लेकिन ये सब चीज़ें ना होती तो मज़ा नहीं आता। अगर आपको ये लग रहा है कि थॉर अपने फुल पोटेंशियल में था इस मूवी में और इन्फिनिटी वॉर में, तो आप थॉर लव एंड थंडर का वेट करो। नंबर 5, आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका एंड बकी। अगर सिर्फ सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो फाइट की बात करी जाए तो ये फाइट नंबर 1 पर होगी। एक बार फिर से कैप्टन अमेरिका अपने दोस्त के लिए जो कर सकते थे वो करते हुए दिखाई दिए, और टोनी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया जैसे कि ह्यूमन बीइंग करता। ना कैप गलत था और ना ही आयरन मैन। ये फाइट सीक्वेंस बहुत ही स्ट्राइकिंग था। जो एमसीयू को शुरू से देखते आ रहे थे उनके लिए हार्ट ब्रेकिंग भी था। इस फाइनल बैटल की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसमें एवेंजर्स हार गए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ, हेलमेट जिमो के सामने एवेंजर्स हार गए। ये फाइनल बैटल बहुत ही ज्यादा पर्सनल थी। स्टीव बकी को डिफेंड कर रहा था तो दूसरी तरफ टोनी को लग रहा था कि स्टीव ने उसे धोखा दिया है। तो ये फाइट इतनी ज्यादा इमोशनल होगी ये किसी भी फैन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था।
नंबर 4, एवेंजर्स वर्सेस अल्ट्रॉन। ये फाइनल बैटल तो बहुत ही लंबी थी और इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स तो शायद ही किसी बैटल में थे। यहाँ भी एवेंजर्स ने काफ़ी गलतियाँ करी और इसके बदले हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा ऑसम सीन्स देखने को मिले। अब सारे सुपर हीरोज एक जगह पर थे तो बैटल तो एपिक होनी ही थी। इस बैटल के की मूवमेंट्स थे क्विक सिल्वर का सेक्रीफाइस, थॉर और कैप्टन अमेरिका की पार्टनरशिप, टोनी का एक बार फिर से खुद को ऑलमोस्ट सेक्रीफाइस करना, विजन का म्योनर यूज़ करना। ये सब मूवमेंट्स मिलकर इस फाइट सीन को मूवी हिस्ट्री की सबसे एपिक फाइट में शामिल कर देते हैं। और तो और जिस तरह से कैरेक्टर्स को बैलेंस किया गया था वो भी बहुत बढ़िया था। क्विक सिल्वर को उसका टाइम मिला, हल्क को भी उसका प्रॉपर टाइम मिला। सबको अलग अलग जॉब देकर इस पूरी फाइनल बैटल को स्मूथ बना दिया था जॉश वेडन ने। बाकी की 3 फाइट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब जो मैं फाइनल बैटल डिस्कस करने वाला हूं उनकी तारीफ में शब्द कम पड़ जाएंगे। आप इन फाइट सीक्वेंस को जितनी बार देख लो कभी बोर नहीं हो पाओगे। नंबर 3 पर है एवेंजर्स वर्सेस लोकी। एक टीम अप सुपर हीरो मूवी पर पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट और जितनी तारीफ की जाए इस बैटल की उतनी कम। जिस तरह से सभी सुपर हीरोज को साथ लाया गया, उन्हें पहली बार इतना बड़ा टास्क मिला, ये सब देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। इस बैटल की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि एंड गेम से काफ़ी हद तक कनेक्टेड है ये, तो एमसीयू की नई मूवीज़ पुरानी मूवीज़ को और भी ज़्यादा अच्छा बना देती हैं, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अवेंजर्स वर्सेस लोकी बैटल के की मूवमेंट्स थे ब्रूस का हल्क में ट्रांसफॉर्म होना, हल्क का थॉर को पंच करना, टोनी का खुद को एक बार फिर से सेक्रीफाइस कर देना, और ये सीन इसे तो कौन भूल सकता है। नंबर 2 पर है इन्फिनिटी वॉर। इस मूवी की फाइनल बैटल अलग अलग जगह पर चल रही थी, पहली वकांडा पर और दूसरी टाइटन पर। वैसे टाइटन पर जो हुआ वो ज़्यादा औसम था, लेकिन इन्फिनिटी वॉर एक ट्रीट थी फैंस के लिए। हालांकि इसमें फोकस थैनोस पर था, पर मूवी का सेकंड हाफ हद से ज़्यादा अच्छा था। इस बैटल के की मूवमेंट्स थे डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस थैनोस, आयरन मैन वर्सेस थैनोस, थॉर की एंट्री, विजन का सेक्रीफाइस और थैनोस का स्नैप। मतलब किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी ये बैटल। थॉर ने तो जीता हुआ मैच ही हरा दिया था। नंबर 1, इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। एंड गेम की फाइनल बैटल से अच्छा शायद ही सुपर हीरो मूवीज़ में कुछ होगा। इतने साल तक सभी सुपर हीरोज़ को अलग अलग मूवी में देखने के बाद इस बार हमने सारे फेवरेट सुपर हीरोज़ को एक साथ थैनोस की आर्मी के खिलाफ लड़ते हुए देखा। और ये फाइनल बैटल भी एमसीयू की पिछली मूवी से कनेक्टेड थी। जैसे कैप्टन और आयरन मैन की बहस जो एवेंजर्स में हुई थी वो इस मूवी में गलत साबित हो गई। कैप्टन वर्दी निकला और आयरन मैन ने खुद की जान देकर सबको बचा लिया। की मूवमेंट्स की बात करें तो हर एक मूवमेंट की मूवमेंट था। कैप्टन का म्योनर लिफ्ट करना, नेबुला को मारना, एवेंजर्स का लौट आना, आयरन मैन का सेक्रीफाइस और कैप्टन अमेरिका की फेमस लाइन ये सब मिलकर इस फाइनल बैटल को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देते हैं। और शायद यहाँ पहुंचना किसी भी सुपर हीरो मूवी की फाइनल बैटल के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो आप भी कमेंट करके बताओ कि आपकी टॉप 10 फेवरेट फाइनल बैटल कौन सी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन किए बिना कोई नहीं जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। Diamonds always hit this. Right around the time with your